गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 लेखक यशपाल जी द्वारा लिखा गया एक लेख है जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार। इस लेख में लेखक ने समाज में होने वाले उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के भेदभाव को दर्शाया है। हम लेखक का कुछ जीवन परिचय जान लेते हैं। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल जी विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जिसमें कुछ उपन्यास और कुछ कहानियां हैं। इनके उपन्यास है देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी, तेरी उसकी बात। इनकी कुछ कहानियाँ ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी। इस कहानी में देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए ये बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है, लेकिन इस कहानी में धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर किया है और ये बताया है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न ही अवकाश मनाने का। इस लेखक अपने साथ हुए एक अनुभव को हमारे साथ साझा कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि दुख मनाने का अधिकार सभी को होता है, चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। अब हम पाठ के माध्यम से समझेंगे दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक, पहनावा, श्रेणियाँ मतलब दर्जा। जो पोशाक होती है, जो पहनावा होता है, वो निम्न वर्ग का अलग और उच्च वर्ग का अलग, मतलब अमीर और गरीब व्यक्ति। श्रेणियाँ मतलब अमीर और गरीब व्यक्ति। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। मतलब अगर अमीर वर्ग का व्यक्ति है तो उसको सब सहायता करते हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं आता। पोशाक ही हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देती है, मतलब एक श्रेणी ही है जो हमें बताती है कि हमें किस ओर जाना चाहिए। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूतियों को समझना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो मन है वो गरीब व्यक्ति की जो परिस्थितियां हैं, उसकी जो परेशानियां हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय भी पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जो हमारी पोशाक है वही हमारे लिए बाधा बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। जिस प्रकार तेज हवा चलने पर जो कटी हुई पतंग है वो हवा में ही लहरती रहती है, उसी प्रकार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें हम चाह कर भी सामने वाले की मदद नहीं कर सकते। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अब खरबूजे कहाँ रखे थे? टोकरी में, और ज़मीन पर भी रखे थे, मतलब टोकरी में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए, मतलब बेचने के लिए रखे हुए थे। और खरबूजों के पास में ही एक अधेड़ मतलब ढलती उम्र की एक औरत बैठी हुई रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता ये समझ नहीं आ रहा था। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों में रखे फफक फफक कर रो रही थी। मतलब उस औरत को कोई ऐसा दुख था जिसके लिए वो रोए ही जा रही थी। पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे और बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। जो पड़ोस में जो दुकानदार थे और जो लोग खड़े थे वो उसी औरत की तरफ नफरत से देखकर उसकी तरफ उसके संबंध में ही बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। अब जो लेखक हैं वो उस स्त्री के रोने का कारण जानना चाह रहे थे, लेकिन
उसके समीप बैठना उनकी पोशाक उनके लिए बाधा बन गई थी, क्योंकि वो एक अच्छे घर से थे और जो बूढ़ी औरत थी वो क्या थी, गरीब थी। इसलिए उनकी पोशाक उनके लिए अड़चन बन रही थी। वो बिना उसके कारण नहीं जान पा रहे थे। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। अब जो व्यक्ति वहाँ पर दुकान पे खड़े थे, जो सामने पड़ोस की दुकानों पर थे, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, देखो क्या जमाना आ गया है, इसके अभी एक जवान लड़का मरा है और ये दुकान लगाकर बैठ गई। अब आपको पता चल गया होगा बुढ़िया के रोने का क्या कारण था। उसका जवान बेटा मर गया और उसको मरे हुए अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। दूसरे साहब दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। अब दूसरे जो जनाब हैं वो क्या कह रहे हैं, जिसकी जैसी नीयत वैसा ही अल्लाह उसको देता है, मतलब उसकी नीयत ही ऐसी हो गई इसलिए उसका जवान बेटा मर गया। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब जो तीसरा व्यक्ति है वो क्या कह रहा है कि इनके लिए सब कुछ क्या है, रोटी का टुकड़ा है। इनको सिर्फ कमाई चाहिए, इनके लिए घर परिवार कुछ भी नहीं है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। क्या अब जो चौथे व्यक्ति हैं लाला जी, जो परचून की दुकान पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि इनका कोई धर्म ईमान नहीं है, लेकिन जो कोई व्यक्ति अगर इससे खरबूजा खरीद के लेके जाएगा तो उसका तो धर्म ईमान है ना, उसके धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। मतलब हर व्यक्ति, हजारों आदमी यहाँ आएंगे जाएंगे, सबको थोड़ी ना पता है कि इसके घर में बेटे की मृत्यु हो गई है। कोई इसके खरबूजे खा लेगा तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर मचा रखी है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसके 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। जो लेखक है वो आसपास के दुकानदारों से पूछा था कि ये औरत क्यों रो रही है, तो उससे पता चला कि इसके एक 23 साल का जवान लड़का था, घर में बहू पोता पोती हैं और जो लड़का है वो पास में ही 1.5 बीघा ज़मीन पर क्या करता है, सब्जियां और ये खरबूजे बोकर परिवार का निर्वाह करता है, मतलब परिवार को चलाता, परिवार की रोजी रोटी करता है। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे पर बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। जो लड़का है वो कभी जो खेत से खरबूजे लाकर कभी तो खुद बाजार में सौदा करने बैठता, कभी उसकी माँ बैठती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट पर विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को ढंस लिया। अब जब वो सुबह सुबह अंधेरे में ही खरबूजे तोड़ रहा था, तब उसका पैर कहाँ पर पड़ गया, सांप के ऊपर। मेड़ मतलब जो किनारी, खेतों के चारों तरफ जो किनारियाँ होती है, विश्राम मतलब आराम करना। वहाँ पर तरावट यानी जो गीली गीली जो मेड़ थी उस पर वो विश्राम कर रहा था और अचानक से ही उस लड़के का पैर उस सांप पर गिर गया और उस सांप ने उसको ढंस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला रही। ओझा मतलब जो झाड़ फूंक करने वाला होता है, उसे झाड़ फूंकना हुआ। नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया।
अब जो माँ थी वो बेटे के लिए बावली होकर फिर रही थी, नागदेव की पूजा कराई, ओझा को बुला लाई। अब उसके घर में गरीब महिला है, उसके घर में जो भी कुछ था वो सब किस में चला गया, दान दक्षिणा में चला गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। अब जो माँ, बहू और बच्चे थे, भगवाना कौन था, उस लड़के का नाम था। जिस लड़के को सांप ने डसा उस लड़के का नाम था भगवाना। उससे लिपट लिपट कर रो रहे थे, लेकिन जो भगवाना है उसको सांप ने डस लिया और वो मर गया। सांप के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जो सांप का जो जहर था उससे उसका सारा शरीर काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। अब जब मर गया तो उसके कफन के लिए जो तैयारी करनी होती है, तो ये कह रहे हैं कि जो जिंदा व्यक्ति है वो तो बिना कपड़ों के भी रह जाए, लेकिन मृत्यु पर जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके लिए तो कफन तैयार करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। उसके लिए क्या है कि आपको सारे घर का सारा सामान ही क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन जो कफन है उसकी तैयारी तो आपको करनी ही पड़ी। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलखने लगे। जो बहू के मतलब उसके जो पोता पोती थे वो बच्चे सुबह उठते ही भूख से बिलखने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चुवन्नी भी कौन उधार देता। अब घर में कौन बचा, बुढ़िया, बहू और पोता पोती। पोते पोती को तो उसने खरबूजे दे दिए थे खाने के लिए, और बहू जो है वो बुखार से तप रही थी। अब कोई उसको उधार देने के लिए भी तैयार नहीं था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। अब बुढ़िया रोती तो रही, लेकिन इस हालत में बहू और बच्चे को क्या खिलाती, इसलिए उसने जो भगवाना वहाँ से खेत से खरबूजे लेके आया था उसको टोकरी में डाला और बाजार की ओर चल पड़ी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपटे, सिर को घुटने में टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। बुढ़िया घर से तो बिल्कुल हिम्मत बनकर निकली थी, लेकिन वहाँ पर आकर उसकी पूरी हिम्मत टूट गई और वो सिर को घुटने में लगाए रोए जा रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल। अब लोग उसके लिए बातें बना रहे हैं कि कल तो बेटा मरा है और आज तो बाजार में सौदा बेचने चली आई, खरबूजे बेचने चली आई, कितनी पत्थर दिल औरत है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात मैं सोचने लगा। अब लेखक जो है यहाँ पर एक गरीब महिला का पुत्र मरा है, और लेखक क्या कह रहा है कि मैं पिछले साल ऐसी ही एक महिला जिसका पुत्र मर गया था उसकी बात को मैं सोचने लग गया। उस पुत्र वियोगिनी के दुख, पुत्र वियोगिनी मतलब पुत्र से दूर होना, पुत्र का बिछुड़ना, वियोग मतलब बिछुड़ना के दुख का अंदाज़ा लगाने, मतलब उस गरीब महिला, उस बुढ़िया के पुत्र वियोग का दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए उसे याद आया कि उसके गांव में पिछले साल एक पड़ोस में एक महिला के भी पुत्र की मृत्यु हो गई। उस पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात वह सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी। संभ्रांत मतलब धनी वर्ग की महिला। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी। जो धनी वर्ग की महिला थी उसको 2.5 महीने लग गए पलंग से उठने में, क्योंकि उसके घर में क्या हुआ था, पुत्र की मृत्यु हुई थी। और वहीं एक बूढ़ी महिला जिसके पुत्र को मरे अभी 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ और बाजार में खरबूजे बेचने आई, तो ये देख रहा है कि किस तरह से गरीब वर्ग और अमीर वर्ग में दुख मनाने का अधिकार भी अलग अलग तरीका। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा मतलब बेहोश हो जाना। पुत्र वियोग मतलब उसको जब याद आता कि मेरा बेटा चला गया है, मेरा बेटा मुझसे बिछुड़ गया है, तो वह बेहोश हो जाती। और मूर्छा ना आने की अवस्था में आँखों से आंसू ना रुक सकते थे।
और जब वह होश में होती तो उसकी आंखों से आंसू ही गिरते रहते। दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते, हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। मतलब हर टाइम उसके समय आसपास डॉक्टर रहते थे, दो दो डॉक्टर रहते थे और उसके सर पर बर्फ़ रखी जाती थी और आसपास के लोग भी उसे सांत्वना या ढांढस बनाने के लिए आते रहते। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों के ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था और सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अब लेखक यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें शोक मनाने और दुखी होने के लिए भी क्या चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, सहूलियत चाहिए, हमारे पास ऐसे साधन होने चाहिए जिससे हम दुख होने का भी हमें अधिकार हो। अगर गरीब व्यक्ति जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं हो तो वह बैठी बैठी दुख मनाती रहेगी और बच्चों को भूखा थोड़ी ना रखेगी। इसलिए क्या कह रहे हैं कि शोक मनाने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत होनी चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। किस प्रकार का अधिकार होता है कि व्यक्ति अगर व्यक्ति अच्छा है तो उसको दुख मनाने का अधिकार है, अगर व्यक्ति अमीर है तो उसे दुख मनाने का अधिकार है, अगर व्यक्ति के पास संसाधन नहीं है, संसाधनों की कमी है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो वो दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। धन्यवाद।